मेरे यहाँ हमेशा दीवे भी जलते हैं, दिवाली पे होता है, लेकिन मैं होली पे चूंकि थोड़ा सा ये रहता था कि होली में अपना मस्ती वाला मूड होता है लोगों का। तिरपाल वो बताए मेरे मत सामने नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, गलत है बिल्कुल। किस बात के लिए तिरपाल ढक रहे हैं भैया आप? अरे हर धर्म के लोगों को ये जो गलतफहमी हो रही है कि रंग से कोई हो जाएगा, रंग लगाए उन्होंने, रंग लगाया मैं। उस वर्ग को अगर शिक्षित करके आप समाज की मुख्य धारा में जोड़कर नहीं रखेंगे या उनको आप काटने का प्रयास करेंगे, साइडलाइन करने का प्रयास करेंगे, तो वो देश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। सियासत में रंगों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब सियासत ज़्यादा मुसलमान हो और होली के रंग हो, आपस में तालमेल कैसा बनता है? जी हम बात करें, इमरान मसूद की सांसद है, सहारनपुर से रंगों का त्यौहार गया है, साथ में जुमा भी पढ़ा गया है। इमरान मसूद जीडी न्यूज के साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो तमाम मुद्दों पे बात होगी, विकास को लेकर भी बात होगी और चर्चाएं होंगी तमाम। जी इमरान मसूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। शुरुआत यहीं से करते हैं, कल होली गुलाल दबाव के खेला है आपने, चर्चाओं में रहे सर, इसका मायने क्या निकाले जा रहे हैं? सियासी पंडित तो जो घबरा रहे हैं आपको देख के। क्यों, इसमें कौन सी बड़ी सर आप मुस्लिम हैं, ऐतराज करते हैं और आपने एहतराम किया है रंगों से पहली बार। ऐसा है, ये देश साझा संस्कृति की विरासत है और अपनी विरासत को सहेज के रखना, उसको सहेजना, ये हमारा कर्तव्य है। देश के अंदर हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सदियों से रहते हुए आए। कभी नफरतों का तूफान जो खड़ा करने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए तो खड़े होकर के सामने आकर के आपको बोलना ही पड़ेगा। नफरत से देश नहीं चल सकता, नफरत से एक छोटा परिवार नहीं चल सकता, इतना बड़ा देश तो कैसे चल जाएगा? 25 करोड़ लोगों को आप कहाँ ले जाओगे? आप साइड लाइन नहीं कर सकते। इतनी बड़ी आबादी हमारी है कि आप साइड लाइन नहीं कर सकते। आप नफरतों के नाम के ऊपर क्यों? पूरा एक तमाशा चल रहा था प्रदेश के अंदर। पहली मर्तबा ऐसा लग रहा था जैसे होली पहली मर्तबा आई हो रमजान के अंदर। 2008 में भी थी, 2014 में भी। तो लगातार पिछले 10-12 साल 13 साल से लगातार होली रमजान में ही आ रही है। चूंकि रमजान 10 दिन लगभग हर साल में पीछे हटता है, तो ये इसी चक्र में आ रही है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार ऐसा क्या हो गया। और ये तो मुझे पहली होली लगी कि ऐसे होली खेली जा रही जैसे कर्फ्यू सा लग गया, वरना होली का तो उड़दंग होता था, कहीं उड़दंग नहीं था। आप डराने किसे चले थे, डरा किसे गए? डर हो गए जिसको आप सेव करना चाह रहे रहा। तो ये बड़ा विडंबना है कि देश में त्योहार तो खुशियों का होता है ना। तो मैं तो दिवाली पे तो आपने मेरे यहाँ हमेशा दीवे भी जलते हैं, दिवाली पे होता है, लेकिन मैं होली पे चूंकि थोड़ा सा ये रहता था कि होली में अपना मस्ती वाला मूड होता है लोगों का, मस्ती करते थे ज्यादा। तो मैं, नौजवान बच्चे हैं, मैंने कल भी मैंने कहा भाई थोड़ा ठीक है, हम लोगों को होली मनानी, होली मनाएंगे, लेकिन वो जो चलता है वो सारा का सारा सिस्टम मेरा नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे खड़े होकर के सामने इसलिए आना पड़ा कि ये जो मैसेज दिया जा रहा था कि रंगों से, और बड़े हल्के बयान लोगों के आ रहे थे, परहेज करें। रंगों से क्या परहेज हो सकता है? रंग तो मोहब्बत के। अब रंगों को अंदर भी आपने नफरत ढूंढ ली, ये रंग उसका है, ये रंग उसका है, ये रंग उसका है। अब रंगों में भी रंग तो मोहब्बत का रंग है, रंगों में तो मोहब्बत है, कोई बात की, उसके अलावा कुछ नहीं। इस्लाम से वास्ता रखते हैं इमरान मसूद साहब, दो इस्लाम का हर व्यक्ति प्रेज करता है रंगों से, होली के रंगों से, लेकिन एक कदम आपने आगे बढ़ाया। क्या आपको नहीं लगा कि या आपको किसने कहा? सर मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम मेजोरिटी बात कर रहे हैं। आप कल की बात कीजिए, जामा मस्जिद के किसी पर रंग डाल के बड़ा हल्ला मचने वाला था। किसी ने हल्ला मचा? जामा मस्जिद में तो फूल गिर रहे थे। ये यहाँ जो मैं, हर मुस्लिम को खेलनी चाहिए होली, हर मुस्लिम को खेलनी चाहिए। सुनिए ना, यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद जामा मस्जिद में नमाज हुई और जामा मस्जिद की नमाज के ऊपर वहाँ होली खेलने वाले लोग फूल लेकर के खड़े थे और फूल फेंक रहे थे, फूल फेंक रहे थे। ये है मोहब्बत। तो फिर सर तिरपाल कैसी मस्जिद पे? ये मस्जिद पे तिरपाल कैसी? जो ढक रहे थे तिरपाल, वो बताए मेरे सामने नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, गलत है बिल्कुल। किस बात के लिए तिरपाल ढक रहे भैया आप? अरे हर धर्म के लोगों को, हर धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए। मस्जिद कहीं है, मंदिर कहीं है, गुरुद्वारा कहीं है, गिरजा कहीं है, सबका सम्मान करना चाहिए। उन्हें ढकने का क्या मतलब है भाई? सर भयभीत क्यों किया जा रहा है धर्म के नाम पे, त्योहारों के नाम पे? चलती रहे, किसी की दुकान चलती रहे, किसी की दुकान इसी पे चल रही है कि आप डरो और डर करके आप वोट डालते रहो। इमरान मसूद जैसे श्रीनगर का चुप रहेंगे ऐसे मुद्दों पर, ऐसे मामलों पर? नहीं, मैं तो कभी, देखिए, जो भी देश हित की बात होगी उसके अंदर मुखरता के साथ आगे रहूंगा।
मगर उसको इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मेरे लिए सर्वोपरि देश हित है। हुड़दंग की बात आपने की है, मस्ती की बात आपने की है और होली भी खेली है। कैसा लगा इमरान मसूद को बाद होली के, और उसके बाद आप नहीं, जुम्मा भी पढ़ने लगे? पहली बार थोड़ी ना होली के अंदर ऐसा हुआ सर है। रंगों में तो सरोवर कल हाँ, पहली बार। मैंने देखिए हमेशा फूलों से होली खेल लेता था, पिछले साल भी मैं गया था फूलों से होली खेल लेते थे। जी। इस बार वो कहने लगे जी रंग भी लगाएंगे हम। यहाँ तो फूल ही रखे थे मैंने तो, जी। मेरे पास तो फूल ही रखे थे भाई, फूल आप फूलों से होली खेलेंगे। अब वो मस्ती तो इतनी होली के अंदर रहती है ना, उन्होंने कहा ना जी रंग भी लगाना, उन्होंने भाई लगा लो रंग। जी। ये लोगों को ये जो गलतफहमी हो रही है कि रंग से कोई हो जाएगा, रंग लगाए, उन्होंने रंग लगाया, मैं नहाया, नहा करके कपड़े बदले और नमाज पढ़ने के लिए चला गया यहीं सामने ही। क्या इमरान मसूद का ये सियासी चेहरा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इंसानी चेहरा है। एचएम का लाभ मिलेगा? किस बात का एचएम भाई? जिस बात का चल रहा है। नहीं, ये तो चलाते रहो जिनको चलाना है। ना मैंने हिंदू और मुसलमान करके कभी सोचा, ना देखता, ना सोचता, ना कभी सोचूंगा। अब बात मुद्दों की करेंगे, सहारनपुर के मुद्दों के विकास की बात करेंगे। बात की जाए तो सहारनपुर में कई सारी इंडस्ट्री रनिंग में है और आपने बात की है सोशल एक्टिविटी उनकी इतनी नहीं है। सर बड़ा सवाल आपने दाग दिया सरकार पे। इतनी नहीं, देखिए सुनिए, ये दुर्भाग्य है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, ये दुर्भाग्य है जी कि जो हमें 2% पैसा, जो प्रॉफिट का 2% हमारे यहाँ खर्च होना चाहिए। आईटीसी इतनी बड़ी कंपनी है, 28 लाख रुपया खर्च किया है जी। 28 लाख, मात्र 28 लाख जी। इनसे ज्यादा तो एचडीएफसी ने खर्च किया है, 5 करोड़ रुपया यहाँ जी। अभी कहाँ खर्च किया वो पूरी डिटेल आ जाएगी जी। स्वास्थ्य में, शिक्षा के अंदर हम चाहते हैं कि यहाँ पैसा खर्च होना चाहिए। जो हमारे यहाँ का पैसा है वो शेयर हमें मिले। टोटल शेयर का 10,000वां हिस्सा सहारनपुर को मिल रहा है। 10,000वां हिस्सा सहारनपुर को मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं, सरकार कह रही है, पार्लियामेंट में जवाब दिया है सरकार ने। और ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आईटीसी वालों की है कि जिले को अडॉप्ट करें, जिले के अंदर काम करें। मैं कोशिश करूंगा। देखिए जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, मेरे लिए पार्लियामेंट के अंदर जाना एक तफरी का जरिया नहीं है जी। मैं जब से पार्लियामेंट में गया हूं, मेरे पे वर्कलोड इतना है कि मैं बीमार हो गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बीमार हो गया क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि मेरा लगा 4 चक्कर, मेरे लगभग हिंदुस्तान के अंदर 4 चक्कर हो गए, लेकर के कोच्चि से और गुवाहाटी तक। जी। जब सब कमेटी में, हाँ, लगातार घूमना। हमारा मकसद है काम करना, और काम के अंदर मैं लगा हूँ, इसी जस्तजू में लगा हूँ। हाईवेज का काम मेरे यहाँ इतना हो गया कि अब मुझे लगता कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। इनसे सर आपने मांग की है सहारनपुर को पूरा कवर करने की? वो उन्होंने इसमें पिछले दिनों की दिक्कत ये हो गई कि ये स्टेट को ट्रांसफर हो गया, और स्टेट की एनओसी के बिना ये बनेगा नहीं बन पाएगा सर। अब स्टेट की एनओसी के लिए मैंने भाजपा के नेताओं से भी आग्रह किया था, भाई स्टेट की एनओसी दिला दो तो मैं इसे पूरा वहां से पैसा दिला दूं, क्योंकि मुझे केंद्रीय मंत्री जी ने ये कहा था कि मैं पैसा मेरे पास है, मैं पैसा दे दूंगा, बट वहां से स्टेट से आप एनओसी मंगा लो। अल्पसंख्यक मंत्री कह रहे हैं कि कोई नई योजना नहीं लाई जा रही है अल्पसंख्यक लोगों के लिए, जिसमें जैन, पारसी, मुस्लिम तमाम लोग हैं। आपने सवाल उठाया था, क्या कहना चाहेंगे उनके इस जवाब के बाद इमरान मसूद साहब? देखिए मैंने पहले कहा, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर में मुसलमान के देखना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ आप उनके हाथ से कंप्यूटर की सारी सुविधाएं छीनना चाहते हैं। तो ये जो दोहरी चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। जब एक इतना बड़ा वर्ग है, उस वर्ग को अगर शिक्षित करके आप समाज की मुख्य धारा में जोड़कर नहीं रखेंगे, या उनको आप काटने का प्रयास करेंगे, साइडलाइन करने का प्रयास करेंगे, तो वो देश हित में नहीं है। सर मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए, सहारनपुर मेडिकल सुविधाएं और आप तमाम तरह की मांग भी कर रहे हैं, क्या लगता है निकट भविष्य में बहुत बेहतर सुविधाएं मिल जाएंगी? हाल फिलहाल में बात की जाए, किसान जब किसी कारणवश आत्मदाह कर लेता या आत्मदाह का प्रयास करता, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई, बाद में उनको भी बाहर लेके जाना पड़ा, हाई सेंटर लेके जाना पड़ा। मतलब मेडिकल सुविधाएं जिस पोजीशन पे यहाँ पे है, तो आपको देखिए मैंने इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिलकर आग्रह किया है, और मैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिलकर आया था, और मैं लगा हूँ कि सहारनपुर के अंदर मेडिकल सुविधाओं के अंदर इनका उच्चीकरण करा दिया जाए जी। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि डॉक्टर्स की कमी है। अगर हम कुछ लेकर भी आ जाएं तो डॉक्टर्स नहीं है। कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी तरह
इसको इक्विवेलेंट टू मेरठ मेडिकल कॉलेज कर दिया जाए, चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया है जो इफेक्ट हो रहा है। अब पता नहीं कितना कामयाब होगा, लेकिन मैं लगा हूं, मैं दोनों से मिलकर आया हूं। जी सर, वजह चाहे कुछ भी रही हो, किसान जो है आत्मदाह का प्रयास करता है और बाद उसकी जैसे मृत्यु हो जाती है, लेकिन इमरान मसूद साहब का बयान नहीं आया इतनी बड़ी घटना के बाद, बहुत दुखद जा है। नहीं पाया आप लोग। नहीं, सरकार के बारे में क्या कहेंगे जब एक परेशान हाल आप सुनिए ना, पूरी बात तो सुनिए जी। मैं 5 दिन हॉस्पिटल में था जी और मैं हॉस्पिटल के बेड में लेटे हुए भी 4 बार उनसे बात करी। जी मुझे लगातार मुझे ड्रिप लग रही थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं कल ही डिस्चार्ज हो गया परसों रात ही, जी। और अभी सोच रहा हूँ कि अब जाऊंगा थोड़ा सा चलने फिरने के लिए। क्या कहना चाहेंगे उस घटना को लेकर आप? दुखद है, बहुत दुखद है। सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी? देखिए वो तो एक अलग विषय है, लेकिन बहुत दुखद है। इमरान मसूद साहब, जब आप सवाल खड़ा करते हैं गृह मंत्री के सामने, अमित शाह के सामने, कई बार ऐसा होता है, कैसा लगता है जब आप सवाल खड़ा करते हैं सदन में बैठकर? नहीं, देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है सवाल पूछना। मैंने सवाल पूछा, सवाल का अधूरा जवाब आया मेरे पास। मैं अपने जनपद के लिए जानना चाहता था, उसका सवाल का जवाब नहीं आया, उसको दोबारा लगाऊंगा, दोबारा आएगा जवाब। सहारनपुर में विकास के पंख कैसे लग सकते हैं? क्या प्रयास इमरान मसूद साहब का? अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। देखिए विकास के लिए सबसे बड़ी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट हम सेचुरेशन पॉइंट के तरफ जा रहे हैं। हमने ये पूरा बाईपास करा दिया, 4 लेन सारे हो गए, पूरा रिंग रोड कंप्लीट करा दिया। शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय से एक मैं एग्रीकल्चर ब्रांच यहाँ बनी पड़ी हुई है लैंडिस के पास चिलकाना रोड पर, उसी को ध्यान में रखते हुए बाईपास को हमने डायरेक्शन कहा था कि बाईपास को ऐसा बनाएं कि शाकुंभरी विश्वविद्यालय कनेक्ट हो जाए। अगर ये हो जाता है तो हम यहाँ एक एग्रीकल्चर का भी उसके अंदर डिपार्टमेंट जुड़वाना चाहेंगे, क्योंकि लैंड सरकार के पास यहाँ 300 बीघे के करीब पड़ी हुई है। जी हाँ, वो बारे में मेरी पुराने वीसी साहब से बात हुई थी और अभी नई वीसी आई है, इनसे भी बात करूंगा मैं, और जल्दी से केंद्र से प्रस्ताव, क्योंकि केंद्र के पास पैसे की कमी नहीं है, केंद्र के पास पैसे की कमी नहीं होती, लेने वाला। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कहने को तो भाई बहुत अच्छा वो है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट का बजट पिछले 5 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में घट रहा है। सर, बात की जाए एजुकेशन हब की, सहारनपुर एजुकेशन हब हो सकता है। साथ इसके एक सवाल इसमें ये भी जुड़ जाता है, सहारनपुर वुड कार्विंग का जो बड़ा स्टेशन है सर, देश विदेश में इसकी मांग रही है, क्या इस दस्तकारी को हम विश्वविद्यालय, शाकुंभरी विश्वविद्यालय से जोड़ सकते हैं? बच्चे वहाँ से एजुकेशन लेकर उसको आगे बढ़े, आयाम नहीं मिले। देखिए उसको शाकुंभरी विश्वविद्यालय से जोड़ने का मुझे नहीं समझ में आता क्या जोड़ेंगे, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में इसके अंदर तो हस्तशिल्प का काम है। हस्तशिल्प के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता तो है नहीं, तो हस्तशिल्प का काम है। उन जो कारीगर हैं उनको कुछ कुशलता दी जाए, उनकी कुशलता के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भी, चूंकि यहाँ काफी काम वुड कार्विंग में हुआ भी है, लेकिन इसके अंदर पूरी गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाए, इनके मजदूरों के लिए कुछ किया जाए। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं हो रहा है, वो मैं पिछली बार जब राहुल जी आए थे, राहुल जी को ले गया था। हमारी सरकार नहीं बन पा रही है, अगर हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि इसके अंदर पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है और ये सरकार के बिना संभव नहीं होगा, तो हम इसके अंदर निश्चित रूप से काम करेंगे। तो हमारे साथ में सहारनपुर सांसद इमरान मसूद साहब और तमाम तरह की बातें इन्होंने की है, मस्ती और रौदन की बात की है, रंगों की बात की है, बात उन्होंने झूमे की बात की है, साथ में सहारनपुर के विकास के और पंखों के, सहारनपुर के विकास में पंख लग सके उसके लिए बात की है। बात करने के लिए, चर्चा करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।